3, 4. हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल द अदर रिदम पर। जैसलमेर ट्रिप का आज सेकंड डे है, सो हम आज आपको दिखाएंगे जैसलमेर फोर्ट, गड़ीसर लेक एंड कुलधरा गांव जो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। सो चलते हैं आज जैसलमेर की ट्रिप के सेकंड डे पर। तो हम यहाँ पर तैयार होकर होटल की जो गाड़ी आई थी उस पर बैठ गए हैं और वो हमें ले जा रही है जैसलमेर फोर्ट। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ। तो ये है जैसलमेर फोर्ट, जैसे दिख रहा है फोटो में, वीडियो में, कि बिल्कुल ही सोने की तरह चमक रहा है। बिकॉज इसकी जो पत्थर है, जब इसमें सूरज की रेस पड़ती है तो ये बहुत ज्यादा गोल्डन गोल्डन चमकता है। भाई यहाँ की विशेषता यही है कि यहाँ की जो स्टोन एंड सैंड है बहुत ज्यादा गोल्डन गोल्डन शाइन करती है। फिर रास्ते में हमने किया नाश्ता। यहाँ का जो नाश्ता है वो है दाल पकवान, बहुत ज्यादा फेमस है। तो दाल पकवान में क्या होता है, कुरकुरी सी बड़ी सी पापड़ी होती है जिसमें मिक्स वेजिटेबल डाली जाती है, प्याज वगैरह अच्छे से चॉप करके डाले जाते हैं बारीक, और बहुत ही शानदार लगते हैं। इतनी हैवी होती है कि एक ही दाल पकवान से काफी 5-6 घंटे आराम से हो जाता है। इसके बाद हम अंदर कर गए एंट्री। रास्ते में जो हम एंट्री कर रहे थे तो इतने सारे कबूतर एक साथ उड़े ना, जैसे लगा उन्होंने हमारा वेलकम किया। इतना शानदार फोर्ट के ऐसा लगता है कि जैसे हम ही राजा रानी है। बहुत ही शानदार एंट्रीज, और संग में जब देखा कि बहुत ज्यादा रश है तो मैंने बताया ना, दिसंबर के लास्ट डेज में यहाँ जैसलमेर ट्रिप पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, फॉरेनर्स एंड इंडियंस। बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे क्रिसमस भी है, बड़े दिनों की छुट्टियाँ भी है, और संग में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए फैमिली से लोग आए हुए होते हैं। अकेले जो सोलो ट्रैवल करते हैं वो भी है, साथ ही जो फैमिली लोग हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियोस, रील्स एंड फोटोज खिंचवाई। और देखो इतना शानदार सा ये महल है कि यहाँ पर जैसलमेर को स्वर्ण नगरी यूं ही नहीं कहते, बिल्कुल ही अजूबा, एकदम अनूठी है। एकदम से जैसे लगता है ना कि हस्तरेखाएं नहीं मिलती, इस प्रकार से यह शहर भी कहीं नहीं मिलेगा आपको इसकी विशेषता। यहाँ पर लोग फोक जो म्यूजिक है राजस्थानी वो भी था, इतना बहुत ही ज़्यादा मीठा एंड हृदय को छू लेने वाला था कि थोड़ी देर के लिए हम उसमें गुम ही हो गए। हमारी फैमिली के लोग तो भाई उनके पास जाके फोटो खिंचवाए, वीडियो बनाए, और बहुत ही ज्यादा अच्छे से उनका। फिर जैसलमेर के फोर्ट में हम आगे गए तो वहाँ पे बहुत सारी राजस्थानी कलाकृति को झलकाती हुई शॉप्स थी, जो टोटल ही राजस्थान में सामान मिलते हैं उनकी शॉप थी। फिर वहाँ हम आगे बुर्ज की तरफ गए तो वहाँ देखा कि पूरा शहर कोहरे में सिमटा हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत छोटे छोटे डब्बी जैसे घर दिखाई दे रहे थे। बहुत ही शानदार एंड मनमोहक व्यू था। वहाँ जाने पर ही रियलाइज होता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो फीलिंग जो मेरे वहाँ जाने पाई ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, नहीं समझा सकती। इतना अच्छा दृश्य लग रहा था कि दूर दूर तक के शहर में जितने भी घर है सब दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल कोहरे में लिपटा हुआ है। कितना ऐसा लगता है कि दुनिया बिल्कुल नश्वर है, कितनी छोटी सी दुनिया है, गोल गोल सी प्यारी सी। तो ऐसा मुझे वहाँ फील हो रहा था। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति, बहुत सारे मंदिर, लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर, और बहुत ही प्यारी प्यारी सामान जो कि राजस्थानी संस्कृति को बिल्कुल स्पष्ट रूप से आलोकित करते हैं, वो सामान वहाँ पे मिल रहा था। तो हमने मंदिर में भी दर्शन किए, सामानों को भी बहुत अच्छे से देखा करा, 1-2 चीज़ हमने खरीदी भी थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एक्चुअली वहाँ पे एक ऐसा भी ह्यूमन स्टैचू भी था जो आजकल इंस्टा वगैरह पे दिखाते हैं ना, कि गोल्डन कलर से पुता हुआ एक व्यक्ति होता है जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, तो वो भी वहाँ था। तो हमने उनके साथ बहुत सारी पिक वगैरह खिंचवाई थी। बहुत ये सारे किले का एक राउंड व्यू है जो मैं आपको अपनी फिंगर के हिसाब से दिखा रही हूँ। तो एंजॉय कीजिए इस किले के मूवमेंट को। बहुत ही गजब का सीन था भाई, मजे आ गए मेरे को तो घूम के। के बाद हम गए गड़ीसर लेक। ये राजा महाराजाओं के लिए आनंद विहार के लिए एक झील थी जो नौका विहार के लिए इस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उस समय जमाने में ये झील वहाँ के बाशिंदों की प्यास बुझाया करती थी। अब ये झील आनंद विहार के लिए है, नौकायान के लिए है। तो काफी सारे लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वहाँ पे पैडल बोट कर रहे थे, बोटिंग का एंजॉय कर रहे थे। बहुत मजे आ रहे थे उन लोगों को। तो हमने भी हमारी फैमिली बच्चों के साथ पैडल बोट एंजॉय की थी, तो काफी अच्छा लगा। तो भाई मेरा तो
ये मानना है कि आप कहीं भी घूमने जाओ ना तो वहाँ की हर एक चीज़ को बारीकी से देखो, हर चीज़ का आप आनंद लो। ये ना सोचे कि हम थक गए हैं तो वही कैसे एंजॉय करें, कैसे वो करें, ऐसा ना सोचे और अच्छे से उसे एंजॉय करें। इसके बाद हम गए थे यहाँ की शानदार एंड जानदार, जो यहाँ की रियली में पहचान है, पटवों की हवेली में। भाई वाह क्या सीन था, क्या गजब की हवेली थी। एक एक पत्थरों को ऐसे नक्काशा गया था जैसे कोई मशीन से उकेरा हो। वो हाथ की डिजाइन थी कि हर एक खिड़की दूसरी खिड़की से बिल्कुल अलग डिजाइन में थी। उनके कंगूरे देखिए इतने शानदार, इतने बारीकी से ना कि अब तो कोई अच्छी से अच्छी मशीन भी उसको अच्छे से नहीं कर पाई। इतनी शानदार उस जमाने की हवेलियाँ है। तो वहाँ पर उनके झरोके देखो, उसमें जो ठंडी हवा चल रही थी उसका आनंद लो। वही बहुत ही अच्छा लगा। कठपुतलियाँ थी वहाँ पे कलर्ड, जो लग रहा था कि राजस्थान की रियली में संस्कृति है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लोग को म्यूजिक चल रहा था। भाई मैंने तो बहुत इंजॉय किया। हमारे कलीग वहाँ रह रहे थे तो उन्होंने हमें अपनी तरफ से एक शानदार सा लंच ऑफ़र किया था और काफ़ी अच्छे से बात की उन्होंने। बहुत अच्छा लगा। भाई राजस्थान को तो यही परंपरा है कि मेहमानों के अच्छे से स्वागत करो। तो वो इसके बाद हम चल दिए रेशमे गांव कुलधरा। यह गांव वास्तव में रेशमों से भरा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर एक सुंदर सी कन्या थी ब्राह्मणों की, उस पर किसी की गलत नजर पड़ गई तो उसकी वजह से पूरा गांव एक रात के अंदर अंदर खाली हो गया और बिल्कुल खंडर में तब्दील हो गया। फिर उसके बाद उस गांव को बसाने की काफी कोशिश की, उस जमाने में भी और इस जमाने में भी, तब भी इसका कुछ भी फल नहीं निकला। अब तक वो गाँव खंडर है तो खंडर ही है, बिकॉज वो शापित गाँव है। रास्ते में हमें कई सारी पवन चक्कियाँ मिली थी क्योंकि वहाँ के जो लाइट का सोर्स ही पवन चक्कियाँ है। सो ये इतनी सुंदर सुंदर पवन चक्कियाँ देखते देखते हम पहुँच गए कुलधरा गांव। कुलधरा गांव के एंट्रेंस पे ही एक सपेरा बीन बजा रहा था, तो वही रियली में कुछ तो लगा कि हाँ कुछ तो है इस गाँव में। तो हमने एंट्री ले ली है अब इसमें। और उसके बाद देखिए यहाँ का बहुत शानदार, कुलधरा गांव में बहुत ज़्यादा खंडर ही खंडर थे और वहाँ के पत्थर इतनी ज़्यादा तप रहे थे धूप से, क्योंकि राजस्थान में जो मिट्टी होती है वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ही ठंडी होती है। तो दिन में का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है बट रात का बहुत कम हो जाता है। बट वहाँ के पत्थरों के पास कुलधरा गांव ये नहीं कि केवल राजस्थान में फेमस है बल्कि बॉलीवुड में भी काफ़ी फेमस है। काफ़ी बॉलीवुड सॉन्ग्स फिल्म यहाँ फिल्माई गई है, जैसे कि कालो का है और गुप्त पिक्चर का भी एक गाना यहाँ पे फिल्माया गया है। और 1 2 3 4 कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, जैसे मेरे ट्रिप का सेकंड डे। आगे मैं आपको दिखाऊंगी रणवा गांव, सम पैलेस एंड सम ड्यून्स का और बहुत ही शानदार शानदार से सीन्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।